आज हम दुनिया के ऐसे मुल्क की बात करेंगे जहां सोने का शहर है, शराब और अय्याशियों की तो सारी हदें पार हैं। और आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका का मुल्क होते हुए भी यहाँ वाइट स्किन के इंसान कैसे आबाद हैं? तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनूबी अफ्रीका अफ्रीकी बरआज़म के सबसे जनूबी सिरे पर वाक़या है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से ही घिरा हुआ है, लेकिन इसके सरहदी ममालिक हैं बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, स्विट्ज़रलैंड और लेसोथो। इसका कुल रकबा 12,21,037 किलोमीटर पर मुहित है और इसी के साथ ये दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। साउथ अफ्रीका के मज़हब की बात करें तो यहाँ पर 78% क्रिश्चियन, 1.7% इस्लाम, 1% हिंदुइज़्म, 2.7% अदर रिलीजन को मानने वाले यहाँ पर आबाद हैं। जनूबी अफ्रीका में 11 सरकारी ज़ुबानें हैं, पर ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं अफ्रीकन, इंग्लिश और ज़ोलू। अफ्रीका का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा ये मुल्क बहुत ही गरीब है, लेकिन ये बात साउथ अफ्रीका पर गलत बैठती है, क्योंकि यहाँ आम इंसान की पर कैपिटा इनकम है $6,430 और अगर इसका मुआवजा पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तान में आम इंसान की पर कैपिटा इनकम है $1,461। क्योंकि जनूबी अफ्रीका अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी मुआशत है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें, जिसमें कानकुनी, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और सेहत वगैरह शामिल हैं। मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है, जैसे सोना, प्लाटिनियम, हीरे और कोयला, जो इसकी मुआशत में अहम किरदार अदा करता है। जोहान्सबर्ग शहर, जिसे सोने का शहर भी कहा जाता है, जनूबी अफ्रीका का इक़्तिसादी मरकज़ और मुल्क के बड़े शहरों में से एक है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जनूबी अफ्रीका का अहम शोबा है, जिसमें टोयोटा, BMW और वोल्क्सवैगन जैसे बड़े सन्नतकार मुल्क में काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के मुल्क ने दूसरे अफ्रीकन मुल्क से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इसके पीछे की वजह है यहाँ के मेहनती लोग और कानून जो सबके लिए बराबर हैं। साउथ अफ्रीका उन मुल्कों में आता है जहाँ नौजवान आबादी बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में आता है, जहाँ खूबसूरत बीच, पहाड़ और अफ्रीकन कल्चर है। इसी वजह से हर साल लाखों के लिहाज से लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये काफ़ी साफ़ सुथरा मुल्क है। यहाँ का पानी साफ़ क्वालिटी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि आप कहीं भी झील या नदी से बगैर किसी टेंशन के पानी पी सकते हैं, बस गिलास में भरा और पी लिया। एक टाइम था जब साउथ अफ्रीका पर इंग्लैंड का राज था और आज के जो वाइट मैन आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, वो भी इंग्लैंड की नस्ल से ही हैं। मुल्क में एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का नेटवर्क शामिल है। साउथ अफ्रीका ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ उभरती हुई माशतों के ब्रिक्स का रुकन भी है। साउथ अफ्रीका में कॉल करने से पहले +27 डायल करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका के लोगों में बियर पीना बहुत ही आम है और अगर कोई छोटा सा फेस्टिवल भी आ जाए तो बियर की बाहर से आ जाती है। और जनूबी अफ्रीका शराब की दुनिया के मरूफ प्रोड्यूसर में से एक है। आपने 5 स्टार या 7 स्टार होटल का तो सुना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका में 7 स्टार रेल है, जिसे रिवोर्स रेल कहा जाता है। और जो भी इस लग्जूरियस ट्रेन में सफ़र करता है उसके लिए लाइफ टाइम यादें बन जाती हैं। साउथ अफ्रीका में क्राइम रेट बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से नस्ल परस्ती, गुर्बत, अदम मसावत और बदअमनी जैसे चैलेंजेस शामिल हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात ले रही है, जिसका असर पिछले 5 सालों में नज़र भी आ रहा है। पर साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मसला है HIV। यहाँ तकरीबन हर 5 में से 1 इंसान को HIV है,
जो कि यहाँ की हुकूमत के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। 3 दिसंबर 1967 में दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी मुल्क में हुआ था। उस टाइम मेडिकल साइंस में किसी ने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा भी नहीं था और आज इस हॉस्पिटल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आज जनूबी अफ्रीका को तलीम में चैलेंजों का सामना है, जिनमें मियारी तलीम और तलीम छोड़ने की बुलंद शरह होती जा रही है। जनूबी अफ्रीका में अच्छी तरह से तलीमी निज़ाम के लिए तमाम बच्चों को मुफ्त प्राइमरी और सेकेंडरी तलीम फराहम की जा रही है। जनूबी अफ्रीका में बिग 5 जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, भैंस, गैंडा और चीते वगैरह। अगर खेलों की बात करें तो जनूबी अफ्रीका खेलों के बारे में पुरजोश है, जिसमें रग्बी, क्रिकेट और फुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल खेल हैं। साउथ अफ्रीका की कौमी रग्बी टीम ने 1995, 2007 और 2019 में रग्बी वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका में एक महबूब खेल है और इसकी कौमी टीम ICC जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। सोकर भी जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर नेल्सन मंडेला ने नस्ल परस्ती के खात्मे और मुफाहमत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जिसकी सारी ज़िंदगी यूरोप में काले और गोरे इंसान को एक जैसे हकूक़ देने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में गुजार दी। आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में तो सुना होगा। उसके पीछे भी इस इंसान का ही हाथ है, क्योंकि आधी दुनिया कहती है कि नेल्सन मंडेला जेल में ही मर गए थे, जबकि आधी दुनिया कहती है कि वो जेल से बाहर आए और अफ्रीका के सदर बने। तो चले थोड़ी नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर भी बात करते हैं। नेल्सन मंडेला जो 18 जुलाई 1918 को ट्रांस्की जनूबी अफ्रीका के गांव में पैदा हुए, एक इनकलाबी रहनुमा, नस्ल परस्ती के खिलाफ सरगर्म कारकुन और जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फाम सदर थे। इन्होंने मगरिब में कानून की तलीम हासिल की। मंडेला अपनी यूनिवर्सिटी के सालों के दौरान सियासत में शामिल हो गए। वो ANC की सफ़ों में से निकले और नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद में एक सरकर्दा शख्सियत बन गए। 1964 में मंडेला को नस्ल परस्ती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसने 27 साल जेल में गुजारे, ज़्यादातर रबन जजीरे पर, जहां इसने सख्त हालातों का सामना किया और नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक इलामत बन गए। बैनुल-अक़वामी दबाव और नस्ल परस्त हुकूमत और ANC के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मंडेला को 11 फरवरी 1990 को जेल से रिहा किया गया। अपनी रिहाई के बाद मंडेला ने नस्ल परस्ती के खात्मे और जनूबी अफ्रीका को अक्सरियती हुक्मरानी में मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। 1994 में मुल्क के पहले जमहूरी इंतखाबात के बाद मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फाम सदर बने और नस्ल परस्ती का खात्मा हुआ। इन्हें नस्ल परस्ती के खात्मे, अमन और मुफाहमत को फ़रोग़ देने में इनका किरदार के लिए 1993 में इन्हें नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। मंडेला 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन आज़ादी, मसावत और इंसाफ की अलामत के तौर पर इनकी मीरास आज भी जिंदा है। तो ये तो थी मुल्क साउथ अफ्रीका की ज़िंदगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे पैदा करने पर हुकूमत आपको पैसा देगी, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और इस्लाम से फहाशी तक का सफ़र देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।